Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो बच्चों टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओके और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ओके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू नो एक्सेलरेशन सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओके एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन क्लियर ओके सो एक्चुअल में होता क्या है व्हेन वी एक्ट अ फोर्स ऑन ए बॉडी जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं देन बॉडी बिकम एक्सेलरेटेड कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड हो जाती है सो जब हम इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और इन द केस ऑफ ग्रेविटी जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से तब क्या होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है सो जब फोर्स अप्लाई होगा सो बॉडी बिकम एक्सेलरेटेड है ना सो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स the acceleration in the body is called acceleration due to gravity okay यानी इसी को हम क्या कहेंगे acceleration due to gravity जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी हाइट से बॉडी को हम फॉल कराएं अगर ड्रॉप करें सो उसमें जो भी एक्सेलरेशन क्रिएट होता है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओके सो इसको हम जी से डिनोट करते हैं स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं इससे पहले हम कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 एंड यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर था है ना ये जो जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसको हम जी से डिनोट करते हैं स्मॉल जी से क्लियर और इसका जो वैल्यू होता है जी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लियर ओके बच्चों सो जो जी का वैल्यू है वो कितना है प्रैक्टिकली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लियर अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो ग्रेविटी का वैल्यू एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है 9.8 वो कहाँ से आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे ओके सो फॉर दिस हमने कंसीडर किया है जो हमारा अर्थ है ये हमारा अर्थ है इसको स्फेरिकल फॉर्म में है ठीक है ये कोई अर्थ है हमारा वो इसका जो रेडियस है इस आर है ठीक है इसकी रेडियस क्या है आर है कोई बॉडी है जो अर्थ सरफेस पे रखी हुई है जिसका मास हमने स्मॉल एम से डिनोट किया है ठीक है एंड मास ऑफ अर्थ जो अर्थ है उसका टोटल मास हमने कैपिटल एम से डिनोट किया गया ओके सो कोई बॉडी है जो अर्थ सरफेस से थोड़ा सा हाइट पर रखी हुई है मामूली सा हाइट अर्थ के रेडियस से थोड़ा सा अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे हमने इसको रखा हुआ है ठीक है सो टू मासिव बॉडी हैं सो इनके बीच में क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू जी m1 फर्स्ट बॉडी का मास एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी मास ऑफ बॉडी जो हमने रखी हुई है एंड मास ऑफ अर्थ सेकंड बॉडी हमारे यहाँ पर अर्थ है ओवर आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर यही तो हो जाएगा बट एक्चुअल में जो बॉडी है उसका मास कितना है m है ओके सो फोर्स जो इस पर अप्लाई होगा इसका वेट के इक्वल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा सो F इज इक्वल टू क्या होता है mg F इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन बट यहाँ पर जो बॉडी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसका मास कितना m है
सो उसका जो एक्सीलरेशन है उसको हमने जी से डिनोट कर रहे हैं इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास, यानी जो एक्टिंग फोर्स है वो मास इंटू एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो यहाँ पर जो हो जाएगा एक्सीलरेशन जी है एंड मास ऑफ बॉडी क्या है, एम है। सो जो फोर्स एक्ट होगा इस बॉडी पर वो क्या होगा, एम जी के इक्वल होगा। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। सो इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट करें, इसको सेकंड से। सो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, सो दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो क्या मिलेगा हमको, एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, इसको कभी कभी कुछ स्टैंडर्ड बुक में एम ई से भी डिनोट करते हैं, मास ऑफ अर्थ, ओके, ओवर आर स्क्वायर। देखिएगा एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। क्लियर, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। देखिएगा जी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमको नॉन होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम ई मास ऑफ अर्थ फिक्स है, सो इसका वैल्यू भी हमको पता रहता है क्या होता है इसका वैल्यू। प्रैक्टिकली तो अभी हमको डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन जो कैपिटल एम का मास होता है यानी मास ऑफ अर्थ होता है वो क्या होता है 6 इंटू 10⁻24 kg एंड आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। सो अर्थ का जो रेडियस है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6400 किलोमीटर। ठीक है, इस टर्म में आप ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं, नहीं तो जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एम के एस यूनिट सिस्टम में यानी मीटर में ही हम यूनिट को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर भी हम मीटर में ही यूनिट को यूज़ करेंगे। सो एम जी का वैल्यू हमको पता है, एम का वैल्यू हमको पता है, आर का वैल्यू भी हमको नॉन है। सो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जी का वैल्यू जब यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वैल्यू पुट करेंगे, सो जी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये जो वैल्यू आई है ऑन द अर्थ सरफेस आया है, कहाँ पर आया है, ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, सो अर्थ सरफेस या नियर अबाउट अर्थ सरफेस, जो देखिएगा ये कितना है 6400 किलोमीटर, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस है। इसके कंपेयर में अगर हम 1 किलोमीटर या कुछ 150 मीटर ऊपर से भी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना होता है। ठीक है, सो उसके कंपेयर में हम स्मॉल डिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, सो इसीलिए हमने क्या किया, अगर मैं थोड़ा सा हाइट यहाँ पर ऐड भी करूँ, सो 6400 किलोमीटर के कंपेयर में अगर 100 मीटर है भी तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। सो इसलिए उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। क्लियर, सो आर का जो वैल्यू पुट करेंगे, जी का वैल्यू आ जाएगा ऑन द अर्थ सरफेस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, लेकिन जो हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसका वैल्यू मोस्टली 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसको क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसका वैल्यू हम 10 भी कंसीडर कर लेते हैं कभी कभी। सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर बच्चों, वन मोर थिंग दैट वी कैन कंक्लूड अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। आप इक्वेशन थर्ड से देखिएगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने फाइंड किया है वो क्या है, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, यानी इट इज़ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ फॉलिंग बॉडी। जो बॉडी हमारी ड्रॉप की थी उसके मास से इंडिपेंडेंट है। क्लियर, देखिएगा जो बॉडी हमने लिया है, कंसीडर किया है, उसके मास से इंडिपेंडेंट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, इसका बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है फ्री फॉल में, सो जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, बस आपको यहाँ पर आपको ये बात ख्याल रखना है कि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो जो बॉडी हम ड्रॉप करते हैं उसकी मास से इंडिपेंडेंट रहता है। क्लियर, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।